धन धन्य प्रथम गति जाकी। ठीक है, तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं पैसा वही, धन वही अच्छी गति, धन की वही अच्छी गति है जब वो दान में जाता है। कहाँ जाता है? दान में। धन की 3 गतियां होती है, ध्यान से सुन लेना भैया। पहली दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। पहली दान, दूसरी भोग, तीसरी नाश। पैसा हमेशा इन्हीं 3 रास्तों से जाता है। ध्यान से सुनो भैया। पहला दान, आप दान करो, कर सकते हो तो करो, अपनी क्षमता के अनुसार करो। क्षमता का तात्पर्य आपकी जो क्षमता है। करोड़पति और चिल्लड़ लेकर के भगवान की कथा में बैठ करके चिल्लड़ चढ़ाओगे, नहीं जमेगा। निर्धन है, कम है, पैसा कम है और गड्डियां चढ़ाओगे उधार करके तो भी नहीं जमेगा। ये भी सुन लो, दोनों चीज, दोनों बता रहा हूं। अरबपति हो और भगवान के वहां पर बैठ करके खुले, खुले का मतलब क्या? जैसे ही बोला जाता खुले तो एक एक चिल्लड़ लेकर के, चिल्लड़ खुले। अरे खुले का मतलब तो 500 का भी होता है, 500 के खुले करा लो, 100 खुले का मतलब तो 2000 के खुले भी होता है, 100 करवा लो, 500 करवा लो। खुले का मतलब चिल्लड़ ही क्यों समझते हो? बुद्धि में चिल्लड़ भरी है तो चिल्लड़। जब भी बोलेंगे खुले पैसे चढ़ाने, पंडित जी आ रहे हैं खुले पैसे, तो बस एक थैली में चिल्लड़ ला करके धर दी लो, खुले पैसे। अरे खुले का मतलब बड़े नोटों से भी लगाओ, वरना ऐसे ही अगर खुले तुम्हारे को भगवान देना शुरू कर देगा तो फिर घर में ही बंधे रह जाओगे। हाँ, अरबपति हो तो कम से कम भगवान के नाम से कुछ तो करना सीखो। धन्य धन सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वही पैसा, वही पैसे की सबसे अच्छी गति है जो पहले जा रहा है दान में। फिर दूसरी बात कहिए, चलो ठीक है मत करो दान, बहुत कंजूस हो ना, रख लो कंजूसी, पर उपभोग तो करो। दूसरी स्थिति है धन की जाने की, धन पैसा देने की। भोग तो करो। अरे भोग भी नहीं कर रहे हो। अरे कुछ नहीं तो काजू बादाम पिस्ता फल फ्रूट खाओ, सुबह सुबह उठ करके काजू बादाम पिस्ता खाओ। अरबपति हो, करोड़पति हो, सुबह पानी पी करके उठ रहे हो, शाम को पानी पी करके सो रहे हो। गाल ऐसे हो रहे चिमटी से भी निकाले तो भी नहीं निकले और बढ़िया गाड़ी में बोले साहब क्यों, कौन है? अरे इनको नहीं पहचानते? अरे बहुत बड़े आदमी है ये, अरबपति है। बस ये दान भी नहीं करते और खुद पर भी नहीं लगाते। तो फिर सुनो, तीसरी गति धन की क्या? भोग, दान, भोग। और तीसरी गति क्या? नाश। नाश में चला जाता है। फिर जाकर के सोनोग्राफी, सिटी स्कैन, फलाना ढिमका, डॉक्टर बोलेंगे कुछ नहीं निकली बीमारी। नहीं, चलो एक काम करो, ये वाली जांच और करवा लो, तब वो वाली भी करवा दो। वो वाली के बाद फिर बोलेगा अभी भी नहीं निकला, नहीं निकली बीमारी अभी, बोले एक और करवा लो, एक और करवा लो। तुम्हारे को बीमारी नहीं निकलेगी, सिर्फ जांच करवाते फिरोगे। हम ये नहीं कहते, हम आपका सबका मंगल चाहते। भगवान जानता है यहाँ पर बैठ करके हम किसी का अशुभ नहीं चाहते। हम उस गति की बात कर रहे हैं जो धन की गति है। आप पहले 2 पर विश्वास, पहले 2 पर यकीन रखो ना, पहले 2 को काम करो ना। दान करो, नहीं कर सकते तो भोग तो करो। अरे आनंद से रहो, प्रसन्नता से रहो, खूब खूब खाओ, फल खाओ, काजू बादाम पिस्ता, बच्चों को खिलाओ, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो। अरे इससे कुछ नहीं है। मधुमक्खी देखी है? मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, जीवन भर इकट्ठा करती है मधुमक्खी। और जब बड़ा शहद इकट्ठा हो जाता है ना ज्यादा, तो अगर वो छत्ता जंगल में लगा हुआ है तो भालू उसको खा लेता है, शहद को, मधुमक्खी द्वारा इकट्ठा किया हुआ। और अगर वो छत्ता जंगल में लगा है तो भालू खा लेता है, और अगर वो छत्ता शहर में लगा है तो हम जैसे लोग तोड़ करके खा लेते हैं। मधुमक्खी को कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक ऐसे ही कंजूस, जो अत्यंत कंजूस है, कृपण व्यक्ति, कहीं तो यह भी लिखा है कि कृपण, अत्यंत कृपण व्यक्ति का सुबह सुबह नाम भी मत लो, जो बहुत कंजूस व्यक्ति होते हैं।
नाम भी मत लो, नहीं तो दिन भर तुम्हारे को बिना पैसे के रहना पड़ जाएगा। अत्यंत कृपण सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर रीति